आदाब नाजरीन, वाइस टीवी उर्दू में आपका खैर मकदम है। मैं आपका मेज़बान शाहिद हुसैन न्यूज़ Z5 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कोकरनाग इनकाउंटर से। अहलन गडोल को कोकरनाग के इलाके में मिलिटेंटों की तलाशी के लिए आज तीसरे रोज़ भी सर्च ऑपरेशन जारी है। कोकरनाग के अहलन गडोल के इलाके में हफ्ते के रोज़ सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के माबेन शदीद गोलियों के तबादले में 2 फौजी जवान मारे गए हैं, जबकि 2 आम शहरी भी जख्मी हुए हैं, जिनमें एक शहरी जख्मों की ताब ना लाते हुए अस्पताल में दम तोड़ बैठा है। तफसीलात के मुताबिक सर्च ऑपरेशन अहलन गडोल के इलाके में अभी भी जारी है। जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा ने आज श्रीनगर में SKICC में जम्मू कश्मीर के लिए पास किए गए बजट के हवाले से मीडिया से बात करते हुए कहा कि पिछले 3 साल जम्मू कश्मीर में बिजली फीस में कोई इजाफा नहीं किया गया है। वहीं उन्होंने कहा कि बिजली शोबे की बुनियादी ढांचे में बेहतरी और तरसील और तकसीम के नुकसानात में 15% कमी लाई गई है। वहीं उन्होंने कहा कि हुकूमत पर बिजली का 28 करोड़ का कर्जा भी अदा किया है। LG ने मजीद कहा कि 5,70,000 स्मार्ट मीटर्स नस्ब करने के बाइस ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के नुकसानात में कमी आई है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर को इस वक्त सबसे ज़्यादा सस्ती बिजली दी जा रही है। की दिशा में जम्मू कश्मीर काफ़ी आगे बढ़ा है और 5.74 लाख मीटर्स अभी तक लगाए जा चुके हैं और मुझे लगता है कि इसके कारण 25% रिडक्शन ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस में हम कर सकें। एक बात मैं जोर देकर कहना चाहता हूं कि पिछले 3 साल में पावर टैरिफ में 1 पैसे का इंक्रीज नहीं हुआ है और इसका क्लैरिफिकेशन PTT के हमारे अफसरों ने भी दिया है। और दूसरी बात कि देश में सबसे सस्ती बिजली जम्मू कश्मीर में ही दी जा रही है। कुछ एक प्रचार हो रहा है कि साहब बिजली बिल बढ़ गई है, बिजली बिल ज्यादा आ रही है, इसलिए मुझे ये बात कहनी पड़ी कि कोई बढ़ोतरी जम्मू कश्मीर प्रशासन ने पिछले 3 साल में पावर टैरिफ में नहीं किया है। और दूसरी बात कि वो आपके अगल बगल के जो राज्य हैं, चाहे वो हिमाचल हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, इनसे तुलना कर लीजिए या देश के किसी UT और किसी स्टेट से तुलना कर लीजिए और फैक्चुअल स्थिति है कि एवरेज जो हमारी खरीद है। जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा ने आज श्रीनगर के SKICC से शुरू हुई तिरंगा रैली की क़यादत की। इस रैली में हज़ारों की तादाद में लोगों ने शिरकत की। यह रैली SKICC से शुरू होकर बॉटनिकल गार्डन में अख्तिताम पजीर हुई। इस तकरीब के दौरान LG मनोज सिन्हा ने खिताब करते हुए कहा कि इस तिरंगा रैली में लोगों की कसीर तादाद देखकर यह वाजिया है कि जम्मू कश्मीर नए संकल्प, नई उमंग और नई ऊर्जा के साथ तरक्की की तरफ बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर की आवाम को हर घर तिरंगा मुहिम के साथ मुंसलिक प्रोग्रामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की ज़रूरत है। जब जनसैलाब निकला तो मेरे दिलो दिमाग पर माँ भारती की तस्वीर थी और नए संकल्प, नई उमंग, नई ऊर्जा से जम्मू कश्मीर को नई ऊंचाई पर ले जाने का एक लक्ष्य स्पष्ट रूप से साफ दिखाई पड़ रहा था। जीवन के पथ पर आशा का संबल लेकर चलने वालों, अरमानों की ज्वालाओं में दिन रात तरे गलने वालों, तुम वीर धीर तुम नहीं डरे आतप से झंझावातों से, तुम माघ पूछ के जाड़ों से और सावन की बरसातों से, जाने किस माया में खोया कर अपनी तो पहचान रे, तू है भारत की निधि महान कर अपने पर अभिमान रे, तू है भारत की निधि महान कर अपने पर अभिमान रे। स्वाभिमान और नए आत्मविश्वास से भरे जम्मू कश्मीर के 1,40,00,000 नागरिक हवाओं की गोद में तैर रहे तिरंगों के रंग और वीरों की बलिदानी ऊर्जा से दमकता आसमान, जम्मू कश्मीर की गली गली में विश्व के कल्याण का संकल्प लिए मां भारती के सपूतों का उत्साह आज बॉटनिकल गार्डन में हर घर तिरंगा अभियान के आयोजन से पूरे देश और दुनिया को संदेश दे रहा है।
वहीं इस तिरंगा रैली के दौरान जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरक्षा अंद्राबी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हर कोई कश्मीर में इस तरह की तकरीबात का इंतज़ार कर रहा था। उन्होंने कहा कि ये एक ख्वाब था कि कश्मीर के हर घर पर तिरंगा लहराए और आज ये ख्वाब हकीकत बन रहा है। देखिए, आज आप देख रहे हैं पिछले कई सालों से ये मेगा तिरंगा रैली हो रही है एलजी साहब के नेतृत्व में, क्योंकि हमारे पीएम मोदी साहब ने यही कहा हर घर तिरंगा और तिरंगा रैलीज। ये बड़े शान की बात है, बड़े अच्छी बात है, क्योंकि जब से यहाँ पे अमन और प्रॉस्पेरिटी आई हुई है तब से तिरंगा आप देख रहे हैं हर एक नौजवान के हाथ में, हर एक बच्चे के हाथ में, हर एक बहन के हाथ में है। ये सबसे बड़ी बात है और इस ज़रिए से हमारे यहाँ पे जो खुशहाली और अमन आया है, ये जम्मू कश्मीर के लिए एक ख्वाब था और ये ख्वाब अब शर्मंदा-ए ताबीर हो गया है। 9 अगस्त को कोलकाता के बंगाल के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में एक खातून डॉक्टर पुरअसरार हालात में मुर्दा पाई गई। ये वाक़ा जुमा की सुबह मगरबी बंगाल के कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी बिल्डिंग के तीसरी मंजिल पर पेश आया। वाक़या के एक दिन बाद इब्तिदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स में इस बात की तस्दीक की गई कि कत्ल से पहले इसके साथ ज़्यादती की गई है। डॉक्टर की जिनसी इस्तिसाल और कत्ल पर गमो गुस्से के दरमियान मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने ऐलान किया कि अगर कोलकाता पुलिस इस हफ्ते तक इस केस को हल करने में नाकाम रही तो रियासत इस केस को सीबीआई के हवाले कर देगी। फेडरेशन ऑफ रेसिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने इस वाक़े के खिलाफ मुल्क भर में हड़ताल की कॉल दी थी। इस इसमत दरी और कत्ल के मामले को लेकर आज पूरे मुल्क की डॉक्टर्स ने इमरजेंसी सर्विस मअतल करके इस वाक़े की शिकार खातून के साथ हमदर्दी और इसके इंसाफ के लिए ज़ोरदार आवाज़ उठाते हुए मुजाहरे किए। वहीं जम्मू के मेडिकल अमले ने भी कोलकाता की मुतासिरा डॉक्टर को इंसाफ दिलाने के लिए आज मुजाहरा किया। इमरजेंसी ले रहे हैं, हम लड़कियां हैं, ठीक है, हम अकेली ड्यूटी देते हैं। आजकल सर्जरी ब्रांच में इतनी लड़कियां हैं, हर ब्रांच में इतनी लड़कियां हो चुकी है कि लोग हमारे पे आके बदतमीजी करते हैं। लड़के आते हैं रात में पी के आते हैं और हमसे इतनी बदतमीजी से बात करते हैं, और जब हम सिक्योरिटी का काम करते हैं सिक्योरिटी वहाँ पे होती ही नहीं है, कभी नहीं होती है। हमने कितनी बार सीएमओ को बोलना पड़ता है या फिर सब डॉक्टर्स को बुला के एक साथ लड़ना पड़ता है कि सिक्योरिटी क्यों नहीं होती है, एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रही है हमारी। ये किस हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं आप? हम अपने हॉस्पिटल, हर हॉस्पिटल की बात कर रही हूँ। अपने हॉस्पिटल में भी इमरजेंसी के पास सिक्योरिटी होती ही नहीं है, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं होती है। आधे घंटे बैठेगी, बाद में चले जाएंगे, और मतलब अगर आप देखोगे भी सिक्योरिटी वालों को बहुत पतले होते हैं। हम कैसे प्रोटेक्ट करते हैं? हम लड़कियाँ वहाँ पे अकेली ड्यूटियाँ कर रही होती है, कोई भी आके बदतमीजी करता है, 4-5 लड़के पी के आते हैं, हम पे चिल्लाते हैं। जम्मू कश्मीर में ताली निज़ाम में आरटीआई के ज़रिए किए गए ताज़ा तरीन मालूमात ने असल हक़ाइक़ को उजागर किया है, जिसमें यह मालूम हुआ है कि जम्मू कश्मीर में 18,000 से ज़्यादा स्कूल कायम हैं, जिनमें से 800 से ज़ायद स्कूल बिना तलबा के हैं और 4,000 से ज़ायद स्कूल में 5 से कम तलबा ज़ेर तालीम हैं। 2,413 से ज़ायद स्कूलों में सिर्फ एक असातिज़ा तैनात है। अक्सर स्कूलों में 50 से कम तलबा ज़ेर तालीम है। आरटीआई में यह बात भी सामने आई है कि इन 18,000 स्कूलों में से सिर्फ कश्मीर में 7,000 सरकारी स्कूल है, जिनमें सबसे ज़्यादा सरकारी स्कूल ज़िला बारामूला और सबसे कम गांदरबल में है। वहीं प्राइवेट स्कूलों की तादाद सबसे ज़्यादा श्रीनगर में और सबसे कम शोपियान में है। यूडाइस की रिपोर्ट्स के मुताबिक 2022 से 60,000 से ज़ायद तलबा ने सरकारी स्कूल छोड़कर प्राइवेट स्कूलों की तरफ रुख किया है। तलबा के अंदराज की शरह लगातार कम होती आ रही है। जहां पहले जम्मू कश्मीर में सरकारी स्कूलों की तादाद 23,000 थी, वही अब 18,000 तक पहुंची है। आरटीआई कारकुन डॉक्टर MM शुजा ने कहा कि सरकारी स्कूल में बुनियादी सहूलियतें, असातिज़ा की कमी और नाकिस मयारी तालीम इन सब मसाइल की वजह है। यौम आज़ादी की तकरीबात की तैयारी के मौके पर आज टंगमर्ग में भी तिरंगा रैली निकाली गई।
तंगमर्ग पुल ग्राउंड से टीसीबी तक एक बड़ी तिरंगा रैली निकाली गई। इस रैली की क़यादत एसडीएम गुलमर्ग, एसडीपीओ गुलमर्ग और तहसीलदार तंगमर्ग ने की, जिसमें तमाम शोबजात के तलबा और मुलाजमीन समेत सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। आप मुशाहिदा कर रहे हैं, ये एक सबसे बड़ी रैली है इस सब डिवीज़न की। तकरीबन 4000 के प्लस लोगों ने और स्कूली बच्चों ने इसमें शिरकत की। ये मेरे हिसाब से यहाँ सबसे बड़ी गैदरिंग है आफ्टर एब्रोगेशन, ये सबसे बड़ी गैदरिंग है। हमारी ये कोशिश है और एक मैसेज है, तमाम लोग इसमें पार्टिसिपेट करें। हमने तंगमर्ग में एक सबसे बड़ा फंक्शन रखा है 15 अगस्त के लिए, उसमें वी एक्सपेक्ट बहुत सारे लोग उसमें शिरकत करेंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ 85। फिलहाल ये तिजारती वक्फा। और भी खूबसूरत लगती है जब हाथों में होता है प्याला ब्लैक मस्ती चाय का। ताजगी ऐसी कि हर लबों पे मुस्कान लाए, कड़क इतनी कि हर सुबह बेहतर नहीं बेहतरीन हो जाए। कश्मीर के असली चाय के दीवाने पीते हैं सिर्फ ब्लैक मस्ती चाय, आप भी पीजिए। ये ऑटो जो है शोर भी बिल्कुल नहीं है, पोल्यूशन भी कुछ नहीं है, आराम से वो लाइक अ कार सफर इसमें कर सकते हैं और कस्टमर के लिए भी फायदा है और जो ड्राइवर है उसके लिए भी बहुत फायदा है। बैटरी पे सस्ते रेट हम कम पान बैटरी पे स्पीड असल। जो ये पियाजो इलेक्ट्रिक ऑटो है ये सवारियों के लिए बहुत इजी होता है, ये बेनिफिट, ये बरोबर कंफर्टेबल की वारंटी भी है कंपनी की तरफ से। जो खरीदना चाहे उनको कुछ नहीं है, सिंपल उनको हमारे पास आना है, उनके पास आधार कार्ड पैन कार्ड होना चाहिए। डाउन पेमेंट हमने बहुत कम रखा है, हम उनको फाइनेंस करेंगे, हम उनको पूरा करेंगे, हमारे लोग पूरी मदद करेंगे, उनको ज्यादा से ज्यादा बेरोजगारी दूर करेंगे। ऑथोराइज्ड डीलर कश्मीर मोटर्स, संग्रामा सोपोर, हेड ऑफिस सोनवार श्रीनगर। बाथरूम की पाइप हो तो परेशानी, किचन की पाइप ब्लॉक हो तो परेशानी, ड्रेन भराई हो तो परेशानी, लेकिन अब हर परेशानी को करें बाय बाय। श्योरेट का ड्रेन क्लीनर अपने घर लाएं, जो करे बाथरूम, किचन और ड्रेन की पूरी सफाई और दे आपको हर परेशानी से बड़ी राहत। श्योरेट ड्रेन क्लीनर, श्योरिटी फॉर सुपर हाइजीन। मटन तो है सबकी फेवरेट और यही मटन जब बनती है लज्जत के मीट मसाला के साथ तो मीट का स्वाद लगे जायकेदार हर बार और बढ़ाए लज्जत से आपका प्यार। आज ही ले आइए लज्जत का मीट मसाला। आप देख रहे हैं न्यूज़ 85 अपने मेज़बान शाहिद हुसैन के साथ। जम्मू कश्मीर पुलिस ने आज अनंतनाग में एक बड़ी तिरंगा रैली का एहतमाम किया, जिसमें मुकामी बाशिंदों और नौजवानों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। रैली की क़यादत अनंतनाग के सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस डॉक्टर संदीप चक्रवर्ती ने की और इसमें पूरे इलाके के लोगों की पुरजोश शिरकत देखने को मिली। डॉक्टर चक्रवर्ती ने आवाम से खिताब करते हुए फ़िरका वाराना हम आहंगी और कौमी इतिहाद को फ़रोग़ देने में इस तरह के प्रोग्रामों की अहमियत पर जोर दिया। We organized a massive bike Tiranga rally in Anantnag ahead of Independence Day. This rally is a symbol of unity, patriotism, and our commitment to the nation. We invite everyone to participate in these events to celebrate our Independence Day and pay tribute to the freedom fighters who sacrificed their lives for our country. वहीं हर घर तिरंगा मुहिम के तहत आज ज़िला कुलगाम में भी आने वाले यौम आज़ादी की तकरीबात के सिलसिले में तिरंगा रैली निकाली गई, जिसमें लोगों की कसीर तादाद ने शिरकत की। ये रैली एडीसी कुलगाम बशीर अहमद वानी की क़यादत में मिनी सेक्रेटरीट से निकाली गई। तमाम अपने जो यहाँ पर पार्टिसिपेंट्स हैं हमारे इस मेगा तिरंगा रैली के, इनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि सुबह सवेरे से यहाँ आए, तिरंगा हाथ में लेके यहाँ वेट कर रहे थे और इस रैली का एहतमाम हमने बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर किया। हमारे इस पूरे लान में बाजार के इस गेट की शुरुआत करके हमने ये पूरे लान में यहाँ पर सारे जो भी डिपार्टमेंट्स है, जो भी डिपार्टमेंट्स के हमारे एम्प्लॉइज
सेरीकल्चर J&K के डायरेक्टर एजाज अहमद भट्ट ने आज टाउन हॉल गांधरबल में 3 रोज़ा स्किल डेवलपमेंट फार्मर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। इस तकरीब का मकसद रेशम के कीड़े पालने वालों और किसानों को बाख्तियार बनाना और उनकी महारत को बढ़ाना और सेरीकल्चर में इनके इल्म में इजाफा करना था। यहाँ शुरुआत हो गई गांधरबल के किसानों के लिए, जो हमारे किरम कश है उनके लिए हमने हर एक डिस्ट्रिक्ट में ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम चलाया और यहाँ भी आज शुरुआत हो गई इस प्रोग्राम की। इसमें हम अपने फार्मर का स्किल अपग्रेड करते हैं और इसको जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसके बारे में जानकारी देते हैं। हमारी सरकार जो है इस वक्त ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, वर्दी चीफ सेक्रेटरी साहब और कश्मीर चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ ने आज श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस से बात करते हुए उन्होंने कहा कि नकली मसनूआत प्रोडक्ट्स की फ़रोख्त इन्हें हकीकी हाथ से तैयार करदा मसनूआत के कारोबार करने वाले ताजिरों को बुरी तरह मुतासिर करना शुरू कर दिया है। इन्होंने कहा कि हम अपना फ़र्ज़ समझते हैं कि वो उन ताजिरों को बेनकाब करे जो हकीकी कश्मीर हैंडीक्राफ्ट के नाम पर मशीन से तैयार करदा प्रोडक्ट्स फ़रोख्त करने में मुलव्वस है। KCCI ने मुतल्लिका सरकारी एजेंसी और महकमों से मुतालबा किया है कि इस अमल में पाए जाने वाले अफराद को ब्लैक लिस्ट किया जाए। हैंडीक्राफ्ट जैसे शॉपकीपर्स और शोरूम वाले हो या बाकी है, इनको हम कहना चाहते हैं कि आप वी आर नॉट अगेंस्ट द मशीन मेड प्रोडक्ट्स, आप बेचें बट देयर शुड बी प्रॉपर लेबलिंग, ताकि हमारा हैंडीक्राफ्ट सेक्टर पिछले 600 सालों से यहाँ पर अंजाम है और इसको हमारे बुजुर्गों ने 600 साल तक संभाल के रखा हुआ है। तो हमारी ये ड्यूटी बनती है इसको हम बिल्कुल उसी तरह से संभालें जैसे 600 साल के अंदर संभाला गया है। और KCCI ने ये मतलब वी हैव फाइनलाइज्ड, हम स्ट्रिक्टली हम स्कॉट चेक्स भी बनाएंगे जो कि हर ज़िले में हर एक शॉपिंग मॉल में या जहाँ जहाँ पर है मॉल शोरूम्स है वहाँ पर वो स्कॉट्स वहाँ पर जाएंगे और वो दे विल चेक द ऑथेंटिसिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स। KCCI के जो बना था, KCCI जो बना था उसका सिग्निफिकेंट एक रोल था जो ट्रेड कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करना। कौन सा बना था? आपकी जो चैम्बर KCCI। तो उसमें अगर देखेंगे डीप कंसर्न आज स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को है, बट यू आर नॉट टेकिंग एनी मतलब मैटर विद द गवर्नमेंट और एनी एडमिनिस्ट्रेशन। नंबर 1, नंबर 2, इसमें काफी ज्यादा कंसर्न यहाँ पर बिजली को लेकर है। जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज अभी जो पावर सप्लाई यूज करते हैं उसमें काफी ज्यादा कंसर्न्स है, उनकी बिल्स काफी ज्यादा हाई अप हुई है, उसके लिए भी कोई काम चैम्बर नहीं कर रहा है। इस तरह के बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जिसमें स्टार्टअप्स के बारे में चैम्बर पहले काफी ज्यादा इनिशिएटिव्स लेते थे, लेकिन आज चैम्बर क्यों खामोश है? ऐसा क्यों है? नहीं। नंबर 1 चैम्बर KCCI पिछले 100 साल से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम अंजाम दे रहा है। और रहा सवाल जैसे आप कह रहे हैं बिजली जो एक्सेस हुए हैं, तो हमारे पास कुछ आए थे यहाँ पर एंड वी हैव रेज्ड द इशू विद द कंसर्न्ड अथॉरिटीज़। नंबर 3 स्टार्टअप हमने मिस्टर तौसीफ हमारे हैं, ही इज़ द चेयरमैन ऑफ दैट एंड बड़े पैमाने पे हम काम कर रहे हैं इस स्टार्टअप। आप देख रहे थे वॉइस TV उर्दू की पेशकश न्यूज़ 85। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही कल आपसे फिर होगी मुलाकात इसी वक्त इसी चैनल पे कुछ नए मौज़ूआत के साथ। दीजिए अपने मेज़बान शाहिद हुसैन को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।